हेलो मेरे क्लास 9 के दोस्तों, आपके हिस्ट्री सिलेबस में पहले चार चैप्टर के वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ये है आपका 5th वीडियो, पैस्टोरलिस एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक विश्व में चरवाहे। पहला सवाल है, चरवाहे कौन हैं? ये पशुपालक हैं, इनके ठहरने का कोई फिक्स जगह नहीं। ये पहाड़ों में, पठार मैदानों में घूमते रहते हैं। क्या आप भारतीय चरवाहों के कुछ प्रधान समुदाय के बारे जानना चाहोगे? तो देखो, पहले हम पहाड़ से शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर में अगर आप जाओ, वहाँ मिलेंगे गुज्जर बकरवाल समुदाय। बकरवाल यानी कि जो बकरी पालते हैं। गर्मियों के महीने में ये हिमालय के ऊंचे पर्वत पे चले जाते हैं जहाँ खुले घास मैदान हो, और जब ये सर्दियों में ये बर्फ़ से ढक जाती हैं तो वो नीचे चले आते हैं। थोड़ा पूर्व की ओर चलो, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ आपको मिलेंगे गद्दी समुदाय, गद्दी ट्राइब्स। ये गर्मियों में लाहौल स्पीति के ऊंचे मैदानों में चले जाते हैं और सर्दियों में शिवालिक, जो नीचे रेंजेस हैं, शिवालिक रेंजेस, वहाँ चली आती हैं। और आगे गढ़वाल और कुमायूं में आपको मिलेंगे गुज्जर ट्राइब्स। ये गर्मियों में बुग्याल के घास मैदानों में पशुओं को ले जाते हैं और सर्दियों में भाबर के सूखे जंगल में। तो पहाड़ों के ट्राइब्स को एक बार फिर से देख लो। चलो अब हम चलते हैं भारतीय पठार या डेक्कन पेनिनसुला में। महाराष्ट्र में आपको मिलेंगे धनगर ट्राइब्स। ये तो आप जानते ही हो कि पश्चिम घाटी महाराष्ट्र के बगल में जो है उसमें बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो वर्षा ऋतु में धनगर ट्राइब्स मध्य पठार में आ जाती हैं और वर्षा के बाद ये फिर पश्चिम घाटी के दूसरी तरफ चली जाती हैं जहाँ कोंकण के खुले मैदान हैं। वहाँ खेतों में उस वक्त खूब सारा ठूंठ रहता है, तो ये पशु ठूंठ खा लेते हैं और उनके गोबर से खेत भी फर्टिलाइज हो जाता है। पठार में आपको और भी मिलेंगे। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में गोल्ला और कुरुबा समुदाय, ये भी सूखे में तटीय इलाके में रहते हैं और वर्षा में पठार की ओर चलने लगते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश में आप मिलेंगे बंजारा ट्राइब्स। राजस्थान और गुजरात में भी ये आपको ये देखने मिलेंगे। ये जितनी हमने समुदायों के बारे में बात की ना, ये अपने मवेशियों को बेचकर, इनका दूध वगैरह बेचकर रोजगार करते हैं। साथ ही साथ इनका जो हस्तशिल्प है, जो कंबल वगैरह बुनते हैं, इस सब का भी काफ़ी डिमांड है। पर ये तो है आज के चरवाहों के बारे में। हम जानना चाहते हैं 19th और 20th सेंचुरी, उस वक्त औपनिवेशिक शासन के दौरान चरवाहे कैसे रहते थे। ये तो आप जानते ही हो, 19th सेंचुरी में भारत पर इंग्लैंड का राज था। इंग्लैंड के जो लोग थे उनको जहाज़ों का बड़ा शौक था, व्यापार के लिए भी और युद्ध के लिए भी। जहाज़ के लिए ज़रूरत थी लकड़ी, और लकड़ी के लिए थे ओक के वृक्ष ज़रूरत थे। अपने देश के तो वृक्ष काट पीट के इन्होंने प्राय ख़त्म ही कर दिया। फिर इनकी नज़र आई भारत के जंगलों पर और उन्होंने सोचा कहीं ये भी ना हम ख़त्म कर डालें। इसलिए उन्होंने स्टार्ट किया भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1868 और 1875 में। इसके तहत भारत की सारी वन भूमि सरकार के अधीन चली गई और 1927 में इन्होंने 2 तरीके के वन अनाउंस किए। एक नंबर रिजर्व फॉरेस्ट, यहाँ शिकार करना, जंतु चराना, लकड़ी काटना इत्यादि पूरा मना हो गया। इन सब काम के लिए सरकार से अनुमति लेना पड़ता था, जो मिलता ही नहीं था। और दूसरा था प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यहाँ लोग शिकार, जंतु चराना वगैरह तो कर सकते थे, पर सरकार किसी भी टाइम बंद कर सकती थी। तो बताओ, जो चरवाहे थे वो जाए तो कहाँ जाए। और सरकार ने एक और काम किया कि अपशिष्ट भूमि नियम पास किया। 19वीं शताब्दी के मध्य से अप्रयुक्त भूमि पर कब्जा कर लिया। जितना भी फैलो लैंड, बंजर लैंड, पड़ती भूमि थी, सारा इनके पास चला गया और उन्होंने एक चराई कर लागू कर दी। चुनिंदा व्यक्तियों को रियायतें दे दी कि कोई भी यहाँ चराने आएगा पहले उससे कर वसूल लेना। चरवाहे तो बड़े प्रॉब्लम में थे, पर अब उनके साथ एक और बड़ा काम हुआ कि जो शासक वर्ग थे उनको लगा ये आपराधिक जनजाति है। उन्होंने इन पर एक क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 पास कर दिया। क्या था, उनको लगा कि ये तो घूमने फिरने वाले हैं, कहीं चोरी चक्का मर्डर वगैरह करके चले जाएंगे, हमें तो पता भी नहीं चलेगा। तो उन्होंने क्या किया, एक गांव बना दिया और उनसे कहा कि इस गांव में रहोगे और इससे बाहर नहीं निकलोगे। तो आप सोचो, जो जनजाति घुमंतु है, जो जेनरेशन से, पीढ़ियों से, जो इधर से उधर, उधर से इधर घूमती रहती है, उनका क्या हाल हुआ होगा। और इन कानूनों का प्रभाव देखो। अब जब चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सके तो एक ही छोटी सी भूमि में सारे जंतुओं को चराना पड़ा। भूमि बहुत चर गई, चारे की कमी हो गई। इसके कारण कई बार तो मवेशियों की मौत ही हो गई। जो गरीब पशुपालक थे वो साहूकारों से उधार लेने गए कि हम थोड़ा सा चारा खरीदे अपने मवेशी और भेड़ के लिए, पर जब कर्जा वापस नहीं दे पाए तो साहूकारों ने उनके मवेशी और भेड़ ले लिए। वो फिर चरवाहे मजदूर बन गए, खेतों में या छोटे शहरों में काम करने लगे। जो अमीर चरवाहे थे वो ज़मीन खरीदने लगे, उनमें से कुछ तो किसान बन गए और कुछ व्यापारी बन गए। तो आप देखो, इन कानूनों के प्रभाव से भारत के जो बड़े चरवाहों के समुदाय थी वो कम होते गए। और अफ्रीका में क्या हुआ,
क्या आप जानते हो कि दुनिया में आधी से अधिक चरवाहा आबादी अफ्रीका में रहती है? इनके कुछ ट्राइब्स, कुछ समुदायों के नाम हैं बेडोइन, सोमाली, बोरान, बेरबेर, तुर्काना। ये पालते हैं मवेशी, भेड़ बकरी, जंगली गधे और ऊँट, और इन सब के दूध, मांस, पशु के खाल और ऊन बेचते हैं। इस जगह पे एक स्पेशल ट्राइब है जिसका नाम है मसाई जनजाति। इनकी वेशभूषा कुछ अलग है, सजावट कुछ अलग है, शिकार करने के तरीके अलग है। इस पिक्चर को अच्छी तरीके से देखो, देख रहे हो इनके पाँव पे कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। और ये जो जनजाति है ये अफ्रीका सवाना, अफ्रीका के जो घास मैदान में, इसमें ये घूमते रहते थे। इस मैप को देखो, सर्दियों में वो नीचे आ जाते थे और गर्मियों में ऊपर की तरफ चले जाते थे। अब उपनिवेशवाद शुरू हुआ। जो शासक वर्ग आए उन्होंने मसाई भूमि को बांट दिया। इस मैप को देखो, एक लाइन लगा दिया। लाइन के ऊपर वाला हिस्सा आ गया केन्या में जो ब्रिटिश शासन में था, और नीचे वाला आ गया तंजानिया में जो जर्मन शासन में था। अब एक देश से दूसरे देश जाने के लिए अनेक नियम कानून बने। चरवाहों को क्या पता, वो तो ऐसे ही चलते रहते थे, कभी इधर जाते थे तो कभी उधर जाते थे, और पीढ़ियों से ऐसे करते आए थे। वो तो बड़े फंस गए। साथ ही साथ शक्तियों ने, सत्तारूढ़ शक्तियों ने खेती को खूब प्रोत्साहन दिया। किसानों को कहा तुम चरागाह भूमि ले लो, इसी में खेती करो। ये देखो पिक्चर। और जो पड़ती भूमि थी, वन भूमि, बेकार भूमि, इसमें प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मसाई जनजातियों ने 60% से अधिक चराई भूमि खो दी, और जो छोटी मोटी भूमि बची थी उस पर तो बहुत ज़्यादा चराई हो गई। अधिकांश मवेशी बिना चारा के मर गए और चरवाहों को दूसरे काम पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो देखो दोस्तों, चाहे वो हम अफ्रीका की बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें, बात तो वही रही कि उपनिवेशकारियों के कानूनों से दोनों जगह पे चरवाहे समुदाय कम होते गए। तो बच्चों, ये रहा आपका सारांश। इसको अच्छी तरह देख लो, एक बार चैप्टर को पढ़ो, फिर वीडियो को देख लो। बस 5 मिनट और पूरा चैप्टर क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसे कोशिश।